गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे आप लोग? आई हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग की कृपा दुआ से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और ये आज का ही ब्लॉग है जो कि आप लोग के साथ अभी मैं शेयर कर रही हूँ। ये सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो सुबह सुबह हमारे असम में अभी बहुत बरसात हो रही है। शाम के सुबह 4 बजे से बरसात शुरू है और मेरे कमरे में थोड़ी सी पानी की बूंदें टपक रही है, ऊपर से गिर रही है। थोड़े से छत में थोड़े से शायद होल हो गए हैं जिसकी वजह से पानी टपक रही है मेरे कमरे में। और सुबह सुबह मैं अपने कामों में लग गई हूँ। 6 बजे उठी थी मैं और उठ के उसके बाद से ब्रश वगैरह कर ली हूँ, पूरा फ्रेशनअप हो गई हूँ। उसके बाद कमरे में आई, चाय वगैरह मैंने पी लिया है। फिर मैं कमरे में आई, बेड ठीक किया मैंने। चादर वगैरह मुझे निकालने थे क्योंकि आज धोने थे मुझे बहुत सारे कपड़े। कुछ कपड़ों को हाथ से धोंगी, कुछ को वॉशिंग मशीन में डालूंगी। सारे कपड़ों को हाथ से नहीं धोती हूँ, जो नए कपड़े होते हैं उन्हीं को मैं हाथ से धोती हूँ। अदरवाइज मैं सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लूँगी। तो यहाँ पे वही मैं चादर निकाल दी और जो भी कपड़े थे उनको मैंने बाथरूम में ले जा करके रख दिया है। जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे उनको बाथरूम में रखा है और सबको मैंने बाल्टी में रख दिया है। फिर मैं निकाल ली सुबह का जो झाड़ू होता है। सुबह का तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है और होना भी यही चाहिए, तभी जाके हमारे घर में सही से जो गरीबी होती है ना वो नहीं रहती है। और तो सुबह तो सबके घर में झाड़ू लगती ही है, तो वैसे ही मैं भी सुबह सुबह झाड़ू ही लगा रही थी। और झाड़ू लगाने से पहले चादर वगैरह ठीक कर लो, अगर बिछाना होता है तो ठीक रहता है क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी धूल वगैरह होते हैं वो झड़ जाते हैं। उसके बाद जब हम झाड़ू लगाते हैं तो वो अच्छे से धूल निकल जाते हैं झाड़ू से के साथ। तो यहाँ पे मैंने कमरे को थोड़ा सा पोंछ पाछ भी लिया था, थोड़ा सा कूलर को भी मैंने ऊपर से पोंछ लिया है। वो तो डेली ही मतलब थोड़ा थोड़ा पोंछ लेती हूँ ताकि जो भी थोड़ा गर्दा वगैरह हो ठीक हो जाए। और यहाँ पे मैंने रात में किचन को पूरा धो करके मतलब किचन को क्लीन करके सोई थी। तो अभी किचन आप देख सकते हैं पूरे क्लीन ही है। फिर मैं यहाँ पे जबड़े वगैरह निकाल रही थी। यहाँ पे 1-2 प्लास्टिक थे, वो प्लास्टिक क्या, कल हम लोग घूमने गए थे तो बच्चे वहाँ स्विमिंग कर रहे थे तो वही स्विमिंग वाले प्लास्टिक नीचे गिर गए थे। तो मैंने उनको जबड़े में निकाल दिया और इसी में मैं जितने भी जबड़े हैं उठा लूँगी इसी प्लास्टिक में। इसी की वजह से मैं इसे ले जा रही हूँ, इसको पूरा लेते जा रही हूँ ताकि इसी में जबड़े उठा लूँ। और मेरा पोछा जो है अभी टूट गया है तो इसकी वजह से मैं हाथ से ही पोछा मारती हूँ। देख रहे होंगे आप 2-3-4 दिनों से कि मैं हाथ से ही पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। और हम लोगों ने ऑर्डर किया है और 2-3 दिन में आज मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर किया है हमने। और पापा यहाँ पे कुछ बोल रहे थे बाबू के बारे में। छोटी वाली रात को बाबा माँ के पास ही अपना सो गई थी, तो वही पापा कुछ बता रहे थे कि रात में बाबू आई थी और आकर हम लोग का दरवाज़ा खोल के, क्या होता है ना वो दोनों बच्चे मेरे पास ही सोते हैं। बाबा दादी चाहते हैं उनका सुलाना लेकिन वो लोग नहीं सोते हैं, मेरे पास ही सोते हैं। तो कल रात में हम लोग कल घूमने गए थे तो वहाँ से आने के बाद बच्चे ज़्यादा थक गए थे ना, तो रात को बाबा के पास ही छोटी वाली सो गई थी। तो सोई तो हम लोग उसको वहीं रहने दिए। बोले कि आज अगर उठेगी तो फिर खुद ही आ जाएगी या पापा पहुँचा देंगे। लेकिन वो आई थी, फिर से पापा लेकर चले गए तो वो चली गई और जाके अपने बाबा के पास ही सोई। वो अपनी दादी को माँ बोलती है तो वही बाबा और माँ बोलती है। तो यहाँ मैं जब भी माँ बोलूँगी तो आप लोग ये समझिएगा कि वो माँ मतलब दादी है उनकी और मुझे मम्मी बोलते हैं मेरे बच्चे। फिर यहाँ पे कल घूमने हम लोग गए थे तो थोड़ा सा जो कबर्ड है मेरा वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था कपड़े वगैरह की वजह से। थोड़ा बच्चे हैं थोड़ा सा निकाल देते, एक कपड़े निकालते तो 2-4 निकाल के छीट देते हैं, तो उनको मैं ठीक कर रही थी। और कुछ मेरे सूट वगैरह भी थे तो वो उनकी दुपट्टे वगैरह जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो मैंने उनको भी हाथों हाथ ठीक कर लिया। और यहाँ पे बच्चों का कुछ कपड़े थे उनको भी मैंने तुरंत फोल्ड करके उसमें रख दिया। बुक वगैरह भी देख रहे होंगे पूरे बिखरे पड़े हैं। और मैं ना डेली ये काम करती हूँ, सुबह में थोड़ा सा भी बिखरा होता है तो तुरंत कर लेती हूँ। तो इस तरीक़ा से मुझे रोज़ एक ही दिन बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। अगर थोड़ा सा भी बिखरा दिखता है तो मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। और ये मैं डेली करती हूँ, डेली ब्लॉग में दिखाती नहीं हूँ कि एक ही चीज़ क्या दिखाऊँ। अदरवाइज जब भी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे एक बुक उठाने जाते हैं तो 4 बुक तो इधर उधर फैला देते हैं। तो मुझे अरेंज करके सब चीज़ों को रखना अच्छा लगता है लेकिन उनको नहीं लगता है क्योंकि बच्चे हैं।
तो वो तो अभी बच्चे, उनको हम कितना भी सिखाएं धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन हमारा जो काम है हमको वो तो करना ही है। तो वही मैं सारे कपड़ों को यहाँ पे फोल्ड करी थी। कुछ दुपट्टे थे, कुछ बच्चों के कपड़े थे, इनको भी मैं फोल्ड करके फिर से इनको अच्छे से अरेंज करके रख दूंगी कबर्ड में। और थोड़े बहुत बच्चों ने बुक वगैरह भी बिखेर रखी है। और कल क्या हुआ था कि हम लोग गए थे घूमने, तो उधर से आने के बाद उनके बैग वगैरह भी धो दिए मैंने स्कूल के, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है ना स्कूल की। तो फिर मैंने बैग वगैरह भी धो लिया उनके बच्चों के, और धोकर तो उसमें से कुछ बुक्स वगैरह थे, उनको मैंने, अब मुझे जाना था हम लोग को घूमने, तो मैं धो करके डाल दी। और जो बुक वगैरह है उसको मैं इधर ऐसे ही कबर्ड में रख दी हूँ। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा बुक वगैरह भी ठीक करना है बच्चों के। ये दोनों बच्चों का बुक है। कॉपी एक तरफ मैं रखती हूँ और बुक को एक तरफ रखती हूँ। स्टोमन बॉक्स वगैरह जो है दोनों का अलग अलग है, तो दोनों का पेंसिल रबड़ वगैरह अलग अलग रहता है, लेकिन बुक और कॉपी एक ही साथ मैं रखती हूँ दोनों के। क्योंकि छोटी वाली का थोड़ा कम है, बड़ी वाली का ज़्यादा है, तो मिल जाता है, दोनों का अलग अलग है, पहचान में आ जाता है, तो इसीलिए एक ही साथ रख देती हूँ मैं। और अगर ये ब्लॉग आपको पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। तो सुबह का टाइम तो बहुत ही भाग दौड़ वाला टाइम होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि नहीं उतना भाग दौड़ नहीं है, लेकिन बहुत ही भागम भाग रहता है। यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे, वो बच्चों को मैंने ब्रश करा। बड़ी वाली बेटी उठ गई थी, छोटी वाली नहीं उठी थी, वो अपने दादाजी के बाबा के पास, माँ के पास ही सोई थी। वैसे तो माँ लोग भी उठ गए थे, बाबा भी उठ गए थे, लेकिन वो उनके बिस्तर पे ही अभी तक सोई थी फर्स्ट रूम में। आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, तो वहीं पे अभी सोई थी, क्योंकि कल वो बहुत ज़्यादा स्विमिंग वगैरह उन लोगों ने किया है। वो वाला ब्लॉग भी मैं डालूंगी, कल मेरा ब्लॉग वो वाला जाएगा, आप लोग देखना एक बार। हम लोग कल गए थे रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट गए थे हम लोग, तो वहाँ पे बच्चे ने बहुत सारी मस्तियाँ की हैं, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर वही मैं मेकअप वगैरह भी हम लोग थोड़ा बहुत जो भी मेकअप है लगाना था, कल दिन में जब हम लोग को जाना था तो लगाया, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था सामान, तो उनको भी सारे मैंने कवर्ड में से जो मेरे जहाँ मैं अपना सारा मेकअप रखती हूँ उनको भी मैंने अच्छे से खाली करके और सबको अच्छे से अरेंज करके रख दिया उनके जगह पे। आगे ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी। फिर मैं नहा ली। नहाने से पहले मैंने जो कल कपड़े पहने थे, पहन के नए नए कपड़े जो थे बच्चों के हमारे, तो उनको मैंने धो लिया हाथ से ही, क्योंकि उनको हम लोग वॉशिंग मशीन में नए कपड़े मैं नहीं धोती हूँ। जो रेगुलर पहनती हूँ उनको मैं धोती हूँ, बट हाथ से मैं जो नए कपड़े होते हैं उनको हाथ से ही धोती हूँ। तो वहीं पे मैं धो ली थी कपड़े वगैरह, और फिर नहा कर आकर फिर भगवान जी का मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह थोड़ी देर के लिए किया। और आज थोड़ी सी जल्दी जल्दी थी, क्योंकि पापा भी नहा चुके थे और पापा को जल्द चाहिए थी नाश्ता, तो मैंने सब्जी वगैरह काट कर छौंक लगा दिया है और सब्जी मैं बना रही हूँ। साथ ही मैंने चाय भी बैठा दिया है। और तब मेरी छोटी वाली बेटी उठ गई थी, बड़ी वाली को मैंने नहला दिया है, बिस्कुट वगैरह उसने खा लिया, और थोड़ी देर के लिए वो बैठ करके वहाँ पे आगे फर्स्ट रूम में राइटिंग कर रही है। आज उसे पढ़ना नहीं था, सिर्फ राइटिंग कर रही है वो, तो मैंने उसको राइटिंग करने के लिए बैठा दिया था। और इधर मैं छोटी वाली को खिला भी रही थी, और बीच बीच में आकर के मैं सब्जी को भी चलाते जा रही थी, और चाय भी मैंने बैठा दिए थे, क्योंकि तुरंत ही नाश्ते पे सबको चाय चाहिए होता है। फिर इधर आटा मैंने थोड़े से मार करके और पानी लगा करके फिर मैं छोटी वाली बेटी को खिलाने चली गई थी। उधर से आई, उसके बाद अच्छे से आटा को फिर से लगा ले रही हूँ। और छोटी वाली आज बहुत लेट से उठी है, मेरे सारे काम खत्म हो चुके थे, उसके बाद उठी। फिर भी मैंने नहला दिया, ब्रश वगैरह करा के, फिर दूध बिस्किट उसके बाद खिलाकर मैं डायरेक्ट इधर आई। पीछे आप लोग देख रहे होंगे टोकरी में मैंने आलू वगैरह जो आज मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सुबह में, तो उनको मैंने धो दिया है। बिना धोए हमारे यहाँ आलू हम लोग नहीं रखते हैं, आलू को हमेशा धो देते, क्योंकि आलू में बहुत सारी मिट्टी होती है, तो इस वजह से हम लोग आलू को हमेशा धो करके ही तभी हम लोग यूज़ करते हैं, पहले धो लेते हैं। और सारी हरी सब्जियां हैं उनको नहीं धोते हैं, लेकिन हाँ कोविड के टाइम में हम लोग हरी सब्जियों को भी, हर चीज़ को बिना धोए नहीं रखते थे, लेकिन कोविड खत्म होने के बाद से हरी सब्जियां जो है, मिर्ची वगैरह, इनको मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि धोने से ना बहुत सारे, जब हमारे यहाँ मिर्ची वगैरह आती है तो
वो अगर मैं धो देती हूँ तो जल्दी ही सारी मिर्ची ख़राब हो जाते हैं, या फिर अदरक वगैरह मैं धो के रख देती थी तो मैं देखती थी कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और हमारे यहाँ धूप भी नहीं आते हैं, हम लोग ऊपर रहते हैं जहाँ पे, वहाँ पे प्रॉपर धूप भी हमें नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है। फ्रिज में ही मैं सब्जियों को ज़्यादातर रखती हूँ, ठंड या गर्मी के दोनों मौसम में, तो इसकी वजह से मैं नहीं धोती हूँ। मैं जब यूज़ करती हूँ उसके पहले धो लेती हूँ सब्जियों को। और यहाँ पे फिर मैं बना रही थी रोटी। पापा को लेट हो रहा था, पापा रेडी होकर बैठे थे ऑफिस जाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी उनके लिए दे रही थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि दो, तुम छोड़ो बाबू को खिलाना, तुम जाओ उधर किचन में करो, मैं बाबू को खिला लेता हूँ। तो वो बैठ कर के खिला रहे थे। फिर मेरे इधर सारे रोटी वगैरह हो गए, मैंने हस्बैंड को भी खाना वगैरह दे दिया। अब मैं सारे बर्तनों को निकाल लूँगी धोने के लिए, और यहाँ पे मैं गैस वगैरह पोंछ लूँगी अच्छे से। थोड़े बहुत जो रोटी बनाया था उस टाइम थोड़ा पोंछा था, और रात को वैसे पोंछने से पोंछी थी। सुबह भी उठ करके आई तो एक बार अच्छे से पोंछ लिया मैंने गैस वगैरह को, क्योंकि रात में कॉकरोच चूहे बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो चलते ही हैं स्लैब वगैरह पे सारे, तो इसकी वजह से तो सुबह आते आते किचन में एक बार साफ़ कर लेना सही रहता है। उसके बाद से फिर नाश्ता बन गया, उसके बाद से भी क्लीन कर दिया मैंने किचन को पूरे अच्छे से। और तवा को मैं हमेशा रोटी बनाने से पहले धोती हूँ। कभी भी मैं रोटी बनाती हूँ तो बिना तवा को धोए मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि कॉकरोच या चूहा कुछ भी तो मुंह लगाया ही होगा। तो इसकी वजह से मैं जब भी बनाने आती हूँ तो बनाने से पहले ही तवे को धो देती हूँ। लेकिन पराठा बनाती हूँ जब, फिर तो उसके बनाने के बाद भी धो लेती हूँ एक बार। अदरवाइज अगर रोटी बनाती हूँ तो बनाने से पहले ही मैं तवे को धोती हूँ और उसके बाद नहीं धोती हूँ। लेकिन पराठे बनाती हूँ तो बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी दोनों टाइम धो देती हूँ। तो फिर यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह जो भी थे इनको मैंने धो लिया। धो करके आज मैंने हाथों हाथ इनको इनके जगह पे रख दिया पानी वगैरह डाल के। फिर मुझे डालने थे फिल्टर में पानी, तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ वही पानी, और फिर इसको मैं डालूँगी फिल्टर में। और बच्चे भी बैठे हुए हैं, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, बस मैं और माँ बचे हैं। बच्चों को मैं कराऊंगी यहाँ से जाने के बाद। अभी दोनों बैठकर आगे रूम में टीवी देख रहे हैं। और मुझे कपड़े धोने थे, वॉशिंग मशीन में चादर वगैरह डालना था, और बहुत सारे 1 बाल्टी तक कपड़े थे जो मुझे वॉशिंग मशीन में ही डालना था, मशीन में ही लगाना था। तो यहाँ देख सकते हैं मैं सारे कपड़े लेकर के आ गई हूँ, और ला करके मैं यहाँ पर एक एक करके डाल रही हूँ। कुछ कपड़े सारे रंगीन कपड़े थे, वाइट कपड़ों को तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। ये सारे रंगीन कपड़े थे और रेगुलर यूज़ वाले थे, तो इनको मैं ले आकर के डाल दी। यहाँ से जाऊँगी, उसके बाद बच्चों को खिलाऊँगी, क्योंकि बच्चे अभी कर रहे हैं मेरा इंतज़ार। और सुबह का टाइम बहुत ही बिजी होता है, चलते चलते इतना चलना पड़ता है कि पैर में पूरा मेरा दर्द हो जाता है। और देख सकते हैं आप सुबह के टाइम मेरा पूरा कमरा वगैरह पूरा क्लीन है, नीट एंड क्लीन हो चुका है मेरा कमरा, और किचन पूरा क्लीन आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए यही मैंने अरेंज किया था, उस टाइम मैंने छीटा था यही वाले सारे मेकअप के, मैंने बैग वगैरह सारे निकाल करके इनको ठीक ठाक किया और इनको अच्छे से सजा दिया। उसके बाद से फिर से मैं एक बार और आपको किचन दिखाती हूँ। देखिए मेरा पूरा किचन अभी 10 साढ़े 10 ही हो रहा है, और सब कुछ सारे काम फिनिश हो चुके हैं, सारे काम खत्म हो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।